के साथ वकील मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप बातचीत करें, इस मामले को बेहतर समझाएं। बिल्कुल इरम, कोर्ट में प्रोसीडिंग की शुरुआत से लेकर और एंड तक, जब तक फैसला सुनाया गया तब तक क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बहस हुई, किन मुद्दों को लेकर स्टेटस दिया गया, क्या कुछ कहा गया, वो मेरे साथ एडवोकेट शाहिद अली हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। शाहिद साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, 2 बजे डॉट हियरिंग शुरू हो जाती है, एसडी तुषार मेहता अपनी बात रखते हैं, कोर्ट में क्या कुछ हुआ सिलसिलेवार थोड़ा सा मुझे बताएं, और क्या ऑर्डर दिया गया। और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि वक्फ बाय यूज़र को लेकर क्या ये कहा गया कि भरोसा दिलाया गया कि इस स्टेटस को एज इट इज मेंटेगा, कोई नई तब्दीली या कुछ नई डिनोटिफिकेशन नहीं होगा। जी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेशन पास होकर आया हो, उसका फौरन स्टे हो गया हो, ये पहली बार इतिहास में हुआ है। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि हम इन बिंदुओं पर स्टे देने जा रहे हैं। तो तुषार मेहता साहब ने आज कहा आकर के साहब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हम कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड में। दूसरा, हम किसी वक्फ के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जब किसी वक्फ के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर लेके आना चाहते थे खाली रजिस्टर्ड वक्फ के साथ में, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हमने जो कल कह दिया किसी भी तरह के वक्त में आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर आप ये लिखवा रहे हो तो आपका स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वरना हम ऑर्डर पास करने जा रहे हैं। तो उनका जी ठीक है, फिर आप जो आपका मन है आप इस तरह का स्टेटमेंट लिखवा दीजिए। 1 हफ्ते का वक्त भी मांगा गया था कि कैसे? अब इन्होंने क्या किया है कि किसी भी तरह का वक्फ, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, वक्फ बाय यूजर हो, वक्फ डिक्लेयर्ड हो, वक्फ एस्टेब्लिश हो, किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए अपनी बात के सपोर्ट में एविडेंस रखने के लिए ऑनरेबल कोर्ट के अंदर। हिंदू पक्ष के, मैं आपको रोकना, हिंदू पक्ष के वकील है सामने, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार दिखा भी दें। इनका कहना था किसी तरह का कोई रोक नहीं है, नए वाले में जो आएगा वो उसको एज इट इज कानून के तहत ही पालन किया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हर तरह का वक्फ, मैं बता रहा हूँ, देखिए, वक्फ रजिस्टर्ड, वक्फ डिक्लेयर्ड, वक्फ एस्टेब्लिश्ड, वक्फ बाय यूजर, सब तरह का वक्फ स्टे हुआ है। यानी कि किसी भी वक्फ के साथ में कोई भी गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती। पहली चीज सिलसिलेवार शायद सब जानना चाहूँ, पहली चीज ये कि एक डी नोटिफाई नहीं करेंगे, am I right? बिल्कुल डी नोटिफाई नहीं। दूसरी चीज कि नई नियुक्तियां नहीं होंगी, नई नियुक्तियां नहीं करेंगे। तीसरी चीज कि कोई भी वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ डीड के तहत हो, एज इट इज स्टेटस को मेंटेन रखा जाएगा, उसमें नई कोई तब्दीली नहीं होगी। बिल्कुल यही है, ऐसा ही है, बिल्कुल यही जो आपने कहा वो अक्षर से सही है। तो मुबश्शिर ये पूछिए कि स्टे नहीं लगाने की बात कहां से आई? अगर कोई तब्दीली नहीं होगी तो स्टे नहीं लगना एक ही बात हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम स्टे नहीं लगा रहे हैं। तो क्या तब्दीली, क्या फर्क नजर आता है दोनों बातों? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शायद सब एक चीज़ और है, टेक्निकल थोड़ा सा ये पॉइंट है। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम स्टे नहीं लगाने जा रहे हैं इस कानून के ऊपर, मगर कोई तब्दीलियां नहीं होगी। तो क्या इसको कैसे समझा जाता है? ये कहा कोर्ट ने कल बता दिया कि हम स्टे करने जा रहे हैं। स्टे करने में पोजीशन होती है, कोर्ट अपना आदेश करे या सरकार खुद कह दे साहब हम नहीं करेंगे। तो सरकार का स्टेटमेंट, तुषार मेहता साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ले लिया। ऑन रिकॉर्ड लेने के बाद में उसका मतलब स्टे ही हो। एक तो गवर्नमेंट ने, एक तो कोर्ट ने किया स्टे, एक उन्होंने खुद कहा हम ये चीज नहीं करेंगे। उनका ये बात ऑन रिकॉर्ड कही गई अदालत में, इसलिए स्टे के मानंद ही माना जाता है। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया ना किसी तरीके के हम इस पे पूरा स्टे कर रहे हैं। कोर्ट ने यही कहा कि जो इनका स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड पे लिया जा रहा है। ओके, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट आने का मतलब ये है कि अब जो वक्फ के साथ है कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये स्टे जो आप कह रहे हो ना, ये स्टे से भी बड़ी चीज है। अच्छा, ये स्टे से भी बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का अब ये आ गया कि साहब ये नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल के लिए बताता हूँ, पार्लियामेंट में इन्होंने कहा था साहब हम जो पुराना वक्फ है उसको नहीं छेड़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट था, तो उसी के मुताबिक फिर उन्होंने ये अपना ये अमेंडमेंट पास किए। यहाँ पर कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट देने का मतलब है कि अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो पूरी की पूरी जो सरकार है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के घेरे में होगी, जेल जाएंगे सारे के सारे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो या कोई भी हो। तो इतनी बड़ी चीज है। एक चीज ये भी कही गई है एसडी तुषार मेहता की तरफ से कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून है, आप इसको ऐसे नहीं रोक लगा सकते। इसमें कितनी सच्चाई और क्या कुछ है? नहीं, उन्होंने ये कहा, उनकी सबमिशन थी कि आपको रोक नहीं लगा सकते, हिस्ट्री नहीं है। तभी तो मैंने कहा आज हिस्टोरिकल दिन है कि पहली बार कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन में स्टे हुआ है, कुछ प्रोविजन का हुआ है। जब इसकी समाप्त पूरी होगी तो इंशाल्लाह पूरे का पूरा ये एक्ट जो अमेंडमेंट लेके आए, बड़ी जीत लग रही है। ये बहुत बड़ी जीत है, हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। ठीक, मुबश्शिर, क्योंकि अब आगे समाप्त होगी 5 तारीख से इस मामले पर, फिर वो पेशरफ्त कैसी रहेगी वो भी जानने की कोशिश करिएगा। भारत के संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो भी इरम होता है। तारीख के बारे में कहा गया 2 तारीख है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, इसको थोड़ा समझना चाहेंगे कि 1 हफ्ते का टाइम देना और अगली तारीख कह रहे हैं कि 5 मई होना, दोनों क्या है, क्या चीज़?
28 तारीख तक उन्होंने अपना जवाब देना है ठीक है, और 5 तारीख को इसकी प्रिलिमिनरी हियरिंग होनी है। मतलब तारीख जो सुनवाई शुरू होगी वो 5 तारीख से शुरू होगी और कोर्ट को जवाब, सरकार को मतलब कोर्ट को जवाब 28 तारीख तक देना है। तो ये एक हफ्ते है, क्योंकि आज तो 17 तारीख है, 24 तारीख तक होगा, बीच में छुट्टियां भी है ना। अच्छा, उसका जवाब के टाइम भी फिर हमारे पास 5 मई तक का है। ओके ठीक है, जवाब मतलब जो 28 तारीख तक जवाब सरकार देगी कोर्ट में, उसका रिप्लाई करने का वक्त आपको 5 तारीख, यानी 5 तारीख तक प्रॉपर हियरिंग होगी। जितने भी पिटिशनर्स हैं वहाँ पे, आज कितने पिटिशनर्स को सुनवाने के लिए पिटिशनर्स हैं, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टॉप 5 पिटिशंस हैं हम उनको सुनेंगे। बाकी जितनी पिटिशंस हैं, किसकी पिटिशंस थी वो? टॉप 5 पिटिशंस में, टॉप 5 पिटिशन जो 5 पिटिशंस हैं, बाकी जो पिटिशनर्स हैं वो सब एप्लीकांट बन जाएंगे। जैसे हमारा नंबर था आज 99, तो हम भी उसमें एप्लीकांट बन गए। टॉप 5 में जो भी नाम है, ऐसे टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई है, कितने पीआईएल? टोटल जो पीआईएल आई है 68 आई है। 68, कल 73 की बात हो रही थी कि 73 नहीं, कल 70, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन में पड़ी हुई है। कुछ ऑब्जेक्शन में। हाँ, जो लिस्ट है तो इरम, आप देख रही थी, तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। हालांकि ये जो शाहिद साहब ने कहा, सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और कई बड़े अहम मामलों में, नहीं, ये संविधान की जीत है और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो इमरान प्रतापगढ़ी का बयान भी आपने सुना। यहाँ पर पिटिशनर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, इमरान प्रतापगढ़ी भी उनमें से एक हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है और ये मांग की है कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसी वजह से खुशी का इजहार करते हुए नजर आए हैं। मुबशिर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लगातार बने हुए हमारे साथ। मुबशिर, फिर उन अर्जियों का क्या होगा? 68 अर्जियों का जिक्र जो है शाहिद साहब ने किया। कल हमने देखा कि कुछ ही पिटिशनर्स को सुना गया था, तो क्या आप तफसील से उन्हें सुना जाएगा, क्लब किया जाएगा? एक और पॉइंट था, कल सीजीआई ने कहा था कि क्या ये मामला हाई कोर्ट को दे दिया जाए, उनके जजमेंट को भी सुन लिया जाए, उसे शामिल करने की कोशिश की जाए। तो क्या कुछ उम्मीद आगे के लिए है? बिल्कुल, एडवोकेट शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कल कोर्ट ने अपने बयान में कहा था, जब कल सुनवाई होती है, कि क्यों ना हाई कोर्ट में दे दिया जाए मामला, उनको भी सुन लिया जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे आए या हम सबको क्लब करें। जो आप बता रहे हैं 68 जो पिटीशन दाखिल हुई हैं, उन पिटीशंस का किस तरीके से क्लब करेंगे, सबको कैसे करेंगे, वो सारी चीज़? वो सब क्लब्ड हैं, लेकिन उन पिटिशंस को एप्लीकेशन के तौर पे माना जाएगा। टॉप 5 पिटिशंस के वकीलों को सुनेंगे, उसमें अगर कोई जरूरत पड़ी तो बाकी लोगों को भी सुनेंगे, लेकिन टॉप 5 को सुना जाएगा। टॉप 5 को ही सुना जाएगा। हाँ, रेस्पॉन्स भी दाखिल कर सकते हैं। रेस्पॉन्स दाखिल करते हैं जितने भी पिटिशनर्स हैं वो रेस्पॉन्स। बिल्कुल।